चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ, जहाँ पे हमें प्रूव करना है इरेशनल नंबर को, और जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारी रूट स्क्वायर की वैल्यू होंगी। इसमें दो टाइप के स्क्वायर्स होंगे, एक तो प्योर रूट स्क्वायर होगा और एक मिक्स रूट स्क्वायर होगा। प्योर रूट स्क्वायर के क्वेश्चंस को आप समझ लीजिए किस टाइप के हो सकते हैं। रूट थ्री, √2, √3, 1/√2, √5, ये आपके प्योर रूट स्क्वायर हैं जिसमें सिर्फ रूट के अंदर कोई वैल्यू दी हुई है। और एक हमारे पास मिक्स रूट स्क्वायर है जिसमें रूट के साथ हमको कोई होल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, जैसे 5 - √3, 3√2, 3 + 2√5, इस टाइप से क्वेश्चन होंगे। इन दोनों को जो मेथड अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम इसमें मेथड अप्लाई करेंगे, हम इसे कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से करेंगे प्रूफ। अब कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड है कि हम ये प्रूफ करें कि ये इरेशनल नहीं रेशनल है। रेशनल है यानी कि इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q की फॉर्म का मतलब है कि जहाँ पर Q की यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और P/Q अपने आप में को प्राइम है। जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है उसकी यहाँ पर ये है। ठीक है, क्योंकि हमें रेशनल प्रूफ करना है, इसलिए हमारे पास P/Q को प्राइम की फॉर्म में होना चाहिए। अब को प्राइम नंबर वो होते हैं जो डिविजिबल होते हैं या तो अपने आप से, या फिर वो डिविजिबल होते हैं 1 से। ठीक है, इसके अलावा अगर वो किसी और से डिविजिबल होते हैं तो वो को प्राइम नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को प्रूव ये करना है। हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इनकी वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। √2, √3, 1/√2, √5, इनकी वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। और हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास उस नंबर के अलावा 1 के अलावा एक वैल्यू और आएगी। जैसे √2 में 2 एक वैल्यू आ जाएगी, √3 में √3 एक वैल्यू आ जाएगी, 1/√2 में फिर 2 एक वैल्यू आएगी, √5 में 5 एक वैल्यू आ जाएगी। यानी कि हम यहाँ पे देख लेंगे कि हमारे पास जो है 1 के अलावा किस नंबर से डिविजिबल, अगर वो किसी और नंबर से डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब वो को प्राइम नहीं है। को प्राइम नहीं है इसका मतलब वो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। नहीं लिखा जा सकता इसका मतलब वो रेशनल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो गया, इरेशनल हो गया। इस तरीके से हम इसे प्रूफ करेंगे। जबकि दूसरे वाले पोर्शन में हम लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा 5 - √3 और P/Q की फॉर्म में, क्योंकि थ्योरी तो यही चलेगी। यही प्रूफ कीजिएगा, और करने पर जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे खुद ही ऑटोमेटिकली ये अपने आप में ही इरेशनल फॉर्म और रेशनल फॉर्म की में आ जाएगा। रेशनल कभी भी इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता। बस इस तरीके से हम इसे प्रूफ कर देंगे। अब इस वाले पैटर्न को हम समझ लेते हैं। बहुत ईजी पैटर्न है, लगता है बड़ा टफ है, हमें कुछ नहीं करना है इसमें। √2 हमारे पास ये वैल्यूज़ यहाँ पर रखते चले जाएगा। √2 जो भी क्वेश्चन पूछेगा वहाँ √2, √3 यहाँ वैल्यू रखते चले जाएगा। P/Q की फॉर्म में लिखिएगा। ठीक है, P/Q की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि हमें कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से प्रूव करना। अब हम क्योंकि हमें एक वैल्यू निकालनी है, या तो P की निकालनी है या Q की निकालनी है, तो इसके लिए हम लोगों को पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास √2 × Q = P आ जाएगा। अब हमारे पास इन में से किसी एक की वैल्यू निकालनी है, और √2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि √2 की वैल्यू तभी निकल पाएगी जब हम पूरी क्वेश्चन को स्क्वायरिंग कर देंगे। तो √2 का स्क्वायर हो गया अपना, Q का स्क्वायर हो गया, और P का स्क्वायर हो गया। ठीक है, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, और Q स्क्वायर ये हो गया, और ये हो गया हमारे पास P का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास आप देखेंगे ये हम लोगों ने इसको इक्वेशन 1 डिफाइन कर लिया। ठीक, अब आप थ्योरम 1.3 की तरफ चले जाइए, जहाँ पर लिखा हुआ है कि P² डिविजिबल बाई 2, P² इज डिविजिबल बाई 2, तो P इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। ठीक है, इस थ्योरम को यहाँ कैसे अप्लाई करते हैं? अगर P² इज डिविजिबल बाई 2, ये P² 2 से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड है, तो ये 2 जो है P को भी डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, ठीक, थ्योरम 1.3 की तरफ से। अब हम किसी भी वैल्यू को ऐसे तो नहीं लिख सकते, तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, 2 × C = P। अब ये क्यों लगाया इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास P की वैल्यू आती है 6। ठीक है, P की वैल्यू 6 है, तो C की वैल्यू क्या आएगी? 2 × C की वैल्यू क्या आएगी? जब P की वैल्यू 6 है तो C की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3। ठीक है, अगर ये P की वैल्यू की जगह पर 8 हो तो ये C की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये C की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4। ठीक है, ये C की वैल्यू 4 आ जाएगी, क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में इक्वल करना है, इसलिए यहाँ पर हमने ये कांस्टेंट लगाया। ठीक है, इस बात को समझिए क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, इसलिए यहाँ पे हमने कांस्टेंट लगाया, इसलिए ये ज़रूरी है। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन हो गई 2।
अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे क्योंकि हमारे पास p की वैल्यू तो निकल ही गई है, ठीक है। अब हम लोग जो है q की वैल्यू को निकालेंगे। q की वैल्यू को निकालने के लिए इस इक्वेशन की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं। तो ये क्या है अपने पास 2 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। पी स्क्वायर की जगह पे क्या, पी की जगह पे क्या वैल्यू आएगी 2c। तो ये आ गया आपका 2c और किसकी फॉर्म में, स्क्वायरिंग की फॉर्म में है, 2 इंटू क्यू स्क्वायर, ठीक। तो 2 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब हमारे पास किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू जब निकालेंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं, ये 2c स्क्वायर हो गया। तो अब सेम वही चीज़ फिर उसी पैटर्न में आ गई। देखिए यहाँ पर 2 इंटू क्यू स्क्वायर था, यहाँ 2 इंटू सी स्क्वायर हो गया, यहाँ पर क्यू स्क्वायर हो गया, यानी कि ये इक्वेशन हो गई हमारी 3। अब बात वही आ गई कि अगर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, तो इसका मतलब q इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 2, यानी कि q भी जो होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर q की वैल्यू और p की वैल्यू देखिए, p हमारे पास p की वैल्यू 2 आ गई और q की वैल्यू 2 आ गई, जबकि ऊपर डिफाइन क्या करना था कि जो एक से डिविजिबल हो या इटसेल्फ डिविजिबल हो, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो 2 एक्स्ट्रा वैल्यू आ गई, ठीक है। तो 2 अगर एक्स्ट्रा वैल्यू आई है तो इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर नहीं है तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, इसका मतलब ये रेशनल नहीं है, दैट मीन ये इरेशनल है। इसी तरीके से √3 में ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 की आ जाएगी। 1/√2 में क्या वैल्यू आ गई, ये वैल्यू 2 आ जाएगी। √5 में ये वैल्यू क्या आएगी, 5 आ जाएगी, यानी कि हमारे पास 1 के अलावा एक वैल्यू और आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे प्रूफ कर लेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम चलते हैं इन क्वेश्चनों की तरफ। इन क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सिर्फ जैसे पैटर्न बता रहा हूँ उसी पैटर्न से करना है, और ये इसका सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। 3√2 इज इक्वल टू किसके फॉर्म में लिखा जा सकता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है जब हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड को अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि ये हमारा √2 जो है, अगर सिंप्लीफाई करूँगा तो ये 3 वहाँ चले जाएगा, तो पी अपॉन 3q हो गया, ठीक है। अब देखिए √2 क्या है, √2 तो अभी हमने प्रूफ किया क्या है, वो हमारा इरेशनल है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास किस फॉर्म में, ये रेशनल फॉर्म में है। तो क्या इरेशनल रेशनल के इक्वल हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते, ठीक है। बस यहाँ पर हमें इतना ही प्रूफ करना है। जब दोनों वैल्यूज़ हमारी मिसमैच हैं तो इसका मतलब पूछा गया क्वेश्चन भी हमारा मिसमैच है, ठीक है। बस यहाँ पर ये प्रूफ करना है। अगर हम इस जगह पर यहाँ चले जाएँ, इन क्वेश्चन को अगर करें 5 - √3, तो 5 - √3 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। 5 - √3 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो जाएगा। तो 5, मैं साफ लिख लूँ ज़रा इसको, -√3 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया। अब पी अपॉन क्यू तो अपने आप में रेशनल फॉर्म में है ही। तो अब मेरे पास क्या है, अब अगर मैं इसको इस 5 वाली वैल्यू को इधर ले जाऊं तो किस फॉर्म में हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस की फॉर्म में, ठीक है ना। तो -√3 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू -5 हो गया, ठीक है। अब चूँकि आप देखिएगा ये जो वैल्यू हो गई आपकी सब माइनस माइनस में हो गई, तो मैं इसे डिफाइन कर लूँ, थोड़ा और इजी कर लूँ, तो मैं सब जगह माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये वैल्यू क्या आ गई, √3 इज इक्वल टू 5 माइनस पी अपॉन क्यू। आ गई कि नहीं आ गई, एक बार करके देखिएगा, पुराने मेथड से ही है। इसका मतलब √3 तो हम लोगों ने अभी प्रूफ किया था कि √3 √2 इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूफ किया था, ये क्या है आपके इरेशनल हैं। और ये आपका क्या है अभी इरेशनल, अभी इसको रेशनल प्रूफ में और तरीके से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्यू को हम यहाँ पर ले लें एलसीएम, तो ये 5q हो जाएगा माइनस ये p हो जाएगा। तो ये अपने आप में क्या आ गया, ये आपके रेशनल फॉर्म में आ गई, ठीक है। तो वही बात आ गई, क्या रेशनल इरेशनल के अकॉर्डिंगली हो सकता है कि इरेशनल जो है वो रेशनल के बराबर हो जाए, इम्पॉसिबल, ठीक है। जब ये इम्पॉसिबल यानी कि पूछा गया क्वेश्चन हमारा रॉन्ग है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर लेंगे। ये इसका सबसे सिंपलेस्ट मेथड है और मैं होप कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।